बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही टेस्टी, बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार सा केक बनाकर तैयार करेंगे। किस तरह आप इसको बआसानी घर पर बना सकते हैं। जिन लोगों को कुकिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता, केक बनाना तो बिल्कुल नहीं आता ना, वो इजीली इसको बनाकर तैयार कर सकता है। रेसिपी बहुत ही आसान और सिंपल है और बनाना बहुत ही मज़ेदार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको, आपकी फ़ैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। गुड़िया की बर्थडे आ रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं केक बना लूँ। वैसे तो बर्थडे का मैं पूरा व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमने केक बनाने के लिए एक बाउल लेना है और इसमें हम चीनी ऐड करेंगे हाफ़ कप। और यहाँ पर चीनी को हमने बिल्कुल भी पीसा नहीं है, इसका पाउडर नहीं बनाया है। हम इसमें साबुत चीनी ही ऐड करेंगे क्योंकि ये बेक होगा तो खुद ब खुद ही ये मेल्ट हो जाएगी। तो इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर इसमें हम ऐड करेंगे 3 अंडे और बीटर की मदद से हम इनको बीट कर लेंगे। तो यहाँ पर अंडे जो आपने इसमें ऐड करने हैं, फ्रिज वाले अंडे हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। हम इनको पहले ही निकाल कर रख लेंगे। रूम टेम्परेचर अंडे होने चाहिए और यहाँ पर इसको हम बीट करेंगे तकरीबन 3-4 मिनट के लिए, जब तक ये फ्लफ़ी नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से बीट हो चुका है। बस जी ये हमें इसी तरह से चाहिए था। तो यहाँ पर हम इसमें ऐड कर लेंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड नहीं करना। और 2 से 3 चुटकी हम इसमें ऐड कर लेंगे वनीला एसेंस। आपके पास जो भी एसेंस अवेलेबल हो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। ये इस वजह से है कि अंडे जो हमने इसमें ऐड किए ना, उनकी स्मेल ना आए। और यहाँ पर हमने लिया है हाफ़ कप से थोड़ा सा कम दूध और उसमें हमने ना ग्रीन कलर ऐड कर लिया था। जिस भी कलर का आप स्पंज बनाना चाहते हैं ना, वो कलर ऐड कर लीजिएगा। और हाफ़ कप से थोड़ा सा कम ही हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे ताकि केक हमारा सॉफ्ट बनकर तैयार हो। अब हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और यहाँ पर हमने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर ली है। यहाँ पर हमारे पास रखा हुआ है मैदा और जो है 1 कप, ये हम इसमें ऐड कर लेंगे। केक बनाने के लिए जब भी मैदा ऐड किया जाए ना, तो आप इसको पहले छान लीजिएगा ताकि इसमें जो लम्स वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। अब हम जो स्पून है जिस साइड का चला रहे हैं ना, उसी साइड का हमने इसको चलाना है ज़ोर ज़ोर से। चम्मच को बिल्कुल भी हमने हिलाना नहीं है ताकि जो सारा चीज़ें हमने इसमें ऐड की ना, वो इस तरह करने से नीचे बैठ जाएंगी, जिसकी वजह से केक हमारा बिल्कुल भी फूलेगा नहीं। इसी वजह से आपने जिस साइड का चम्मच चलाना है उसी साइड का चलाना है और बहुत ही आराम से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। और इसमें जो लम्स वगैरह है ना, वो बिल्कुल ख़त्म होने चाहिए। आप चाहे तो हाथ की मदद से भी इसमें मिक्सिंग कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको ना बहुत सॉफ्ट बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल भी लम्स ना हो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छे से इसकी हमने मिक्सिंग कर ली है। बस ये हमें इसी तरह से चाहिए था। आप इसको सांचे में बनाकर भी तैयार कर सकते हैं या आपके घर में जो भी बाउल अवेलेबल हो, कुछ भी हो, आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पर पतीले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है एक पैन और इसमें हम बनाकर तैयार करेंगे। तो इसको हमने ना बटर पेपर लगाकर ऑयल से अच्छी तरह से ग्रीस करना है, बिल्कुल इसी तरह से। जो हमने बटर पेपर लगाया ना, वो बिल्कुल बर्तन के साथ चिपकना चाहिए, बिल्कुल भी अलग अलग नज़र ना आए। इसी दौरान अगर आप हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल पर न्यू हैं तो अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो यहाँ पर ये रिबन की तरह होना चाहिए, तभी हमारा केक बहुत ही परफेक्ट बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर हमने लिया है एक पतीला और इसमें हम रखेंगे कोई भी प्लेट रख लें, आप कोई भी कुछ भी रख लें। और इसको हम बेक करेंगे 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। यहाँ पर केक हमारा अच्छे से बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको पतीले से बाहर निकालेंगे। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। इसी तरह हम इसको ना कवर करके रख देंगे जब तक केक हमारा ठंडा नहीं हो जाता। यहाँ पर हमने एक बोर्ड लेना है और इसके ऊपर केक को हमने निकाल कर रख लिया है। बहुत ही इजीली हो जाएगा। जब आप ना सांचे को उल्टा करेंगे ना, केक खुद ब खुद आपके हाथ में आ जाएगा, क्योंकि हमने उस के ऊपर ना ऑयल लगाया था, बटर पेपर रखा था, इस वजह से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से केक हमारा बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। जितना पतला हमारा बैटर होगा ना, उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारा केक बनकर तैयार होगा। अब हम इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा ऊंचाई में केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे ताकि दोनों केक जो है ना इक्वल अच्छे से बनकर तैयार हो, बिल्कुल भी ऊंचा नीचा ना हो। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, बहुत ही ईजीली हो जाएगी। और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम नीचे रखेंगे और नीचे वाले पार्ट को हम ऊपर रख लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसकी कटिंग हुई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये
स्पॉन्ज बहुत ही मज़े का बनकर तैयार हुआ है। जब आप इसको बनाएंगे ना, आप खुद ही इसके फ़ैन हो जाएंगे और आपको अपनी रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी अगर आप हमारे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके बनाएंगे तो। यहाँ पर हमने लिया है 1 स्पून और इसकी मदद से हम इसको ना दूध से सोक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके केक में मीठा बिल्कुल परफेक्ट है तो आप इसको दूध से सोक कर लीजिएगा। अगर आपको इसमें मीठा कम लगे तो आप गर्म पानी लीजिएगा, उसमें चीनी डालिएगा और वो चीनी वाला पानी आप इसके ऊपर गिरा लीजिएगा। इससे आपका मीठा बहुत ही अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर जी हमारे पास है क्रीम और इसमें हमने ग्रीन कलर ऐड किया है और यहाँ पर इसकी हम तह लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रखे हुए हैं चॉकलेट चिप्स, ये हम लगा लेंगे। जो भी चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपका दिल चाहे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमने दूसरी लेयर रखी ना केक की, ये हम इसके ऊपर लगा लेंगे। अगेन हम इसको दूध से सोक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम अच्छे से सोक कर लेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर हमने अच्छे से दूध लगा लिया है और बहुत ही अच्छे से स्पॉन्ज हमारा बनकर तैयार हो चुका है। एकदम से हम इसके ऊपर सारी क्रीम ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ी सी क्रीम हम इसके ऊपर डालेंगे और हम इससे ना क्रम कोटिंग करेंगे, पूरे केक पर करेंगे ताकि जो केक हमने बनाया ना इसके छोटे छोटे पीसेस होते हैं ना वो सारे क्रीम से अच्छे से कवर हो जाएं। अगर हम एकदम से सारी क्रीम ऐड करेंगे ना बिल्कुल भी केक हमारा अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पर इसकी हमने क्रम कोटिंग कर ली है, आप देख सकते हैं। अब हमने करना क्या है कि जितनी भी क्रीम हमारे पास पड़ी हुई है सारी हम इसके ऊपर लगा देंगे और अच्छे से हम इसको सेट कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती से क्रीम इसके ऊपर लग चुकी है और इसको हमने अच्छे से सेट कर लिया है। बस ये हमें इसी तरह से चाहिए था। अब यहाँ पर आप किसी भी किस्म की जो आपका दिल चाहे, जो भी आपके माइंड में हो उस हिसाब से आप इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। यहाँ पर जो हमारे पास ग्रीन कलर की क्रीम पड़ी हुई थी ना, ये हम इसके ऊपर लगा लेंगे। इस तरह से हम इसकी ना थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़कर इसके ऊपर क्रीम लगा लेंगे और बहुत ही खूबसूरती से हम इसकी ना डेकोरेशन कर लेंगे। जो भी आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। 1 स्पून की मदद से हमने इसके ऊपर इस तरह से डॉट्स लगाए। अब हम सॉफ्ट स्पून लेंगे और इस तरह से हम इसको कर लेंगे, थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे ताकि दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरती से हो रहा है। और यहाँ पर एक साइड पे हमने रखी हुई है नोज़ल, जो है क्रीम हमने उसमें ऐड कर ली पाइपिंग बैग में और उसमें नोज़ल लगा ली। इस तरह से हम इसके ऊपर ना फ्लावर्स बना लेंगे और बहुत ही खूबसूरत इसे लगेगा। इस तरह से हम ना इसको ना सेंटर से सारा कवर करेंगे और साइडों से भी हम इसी तरह से छोटे छोटे फ्लावर्स बना लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से केक हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। और आपके माइंड में जो भी हो, आपका जो दिल चाहे आप बना सकते हैं। बहुत ही ईजीली आप भी हर चीज़ को बना सकते हैं। बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करें कि ये हमसे नहीं होगा या हम ये काम नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं, आप हर काम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हमसे भी बेहतर आप चीज़ को बनाकर तैयार कर सकते हैं। हर किसी को शुरू से तो काम नहीं आता ना करना, हर कोई ना काम कर कर के ही सीखता है। एक बार आप चीज़ बनाएंगे ख़राब होगी, दूसरी बार बनाएंगे ख़राब होगी, तीसरी बार जब आप बनाएंगे ना और दिल से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी। बस खुद पर यकीन होना चाहिए और काम करना आना चाहिए, तो आप इसको इजीली बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ना हमने साइडों पर सारे फ्लावर्स बना लिए हैं। इसी तरह हम इसका ना नीचे वाले पार्ट पर बॉर्डर बना लेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा इससे दिखने में। तो यहाँ पर जी दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो अभी तक से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके, आप हर वीडियो हमारी देख सके। और यहाँ पर हमारे पास रखे हुए हैं मोती, ये हम इसके ऊपर लगा लेंगे। आपके पास जो भी हो, जो भी स्प्रिंकल्स हों, कुछ भी हो, आप उसकी मदद से इसके ऊपर लगा सकते हैं, या आपका दिल चाहे तो आप कुछ भी ना लगाइएगा। तो ये हम खूबसूरती के लिए कर रहे हैं कि ताकि दिखने में और ज़्यादा अच्छा लगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही मज़ेदार सा केक बनकर तैयार हो चुका है। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। इसको हमने बनाया है सिर्फ 1 घंटे पहले और अभी भी ये केक बिल्कुल भी बचा नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बनाते साल ही ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। दुकान वाले केक आप लाकर खाते हैं, पता नहीं किस तरह बनाए होते हैं, गंदे हाथों से, और बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। ट्रस्ट मी, आप इसको ना बनाकर खुद तैयार कीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी, अगर आपको लगा कि हमने आपको कुछ बताया है या कुछ सिखाया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल सीक्रेट रेसिपी ऑफिशियल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। वैसे तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि किस
तरह से आप केक को बनाकर तैयार कर सकते हैं। वैसे भी अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो, अगर आपको लगा कि हमें कुछ भी समझ नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे और सब कुछ ईज़िली बताएंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि कितना टेस्टी लग रहा है, कितनी मज़े की इसकी लेयर्स लग रही हैं और बहुत ही अच्छे से कट हो जाएगा। यहाँ पर आप अभी देखिएगा, तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि कितना टेस्टी लग रहा है। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई मज़ेदार सी यूनिक रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।